तो यहां परमात्मा आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय आप संसार छोड़कर जाओगे आपकी विद्या पूरी का समय पूरा हो गया विद्यालय का। जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके सिलेबस के अनुसार इस टीचर की इंस्ट्रक्शन अनुसार सभी होमवर्क क्लास वर्क करके अच्छे नंबरों से यानी पास होकर के सफल हुआ तो उसको उस शिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और वो फिर उस फील्ड में आनंद मना रहा है। अर्थात आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो टीचर होते हैं और टीचर वही होता है जो सिलेबस अनुसार शिक्षा देता है, टीचिंग करता है, टीचिंग करता है। सिलेबस कौन है? हमारे सदग्रंथ है। सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, तत्व वेद जो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं अपने मुख कमल से। ये हमारे भक्ति के सिलेबस है। इसके सहयोगी शास्त्र हैं पवित्र कुरान, पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारी जो मैला पहला की वाणी है और कबीर साहिब की उसमें जो वाणी है वो हमारा सिलेबस है। इन श्रीमद् भगवत गीता और सदवेदों और सूक्ष्म वेद के तुल्य है। तो जो टीचर, जो संत, जो गुरु धार्मिक इन सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा और दीक्षा देता है वो टीचर है। और इसके विपरीत जो ज्ञान स्टडी कराते हैं, लोग वेद सुना रहे हैं, वो लोग वो टीचर नहीं है। तो आप विद्यार्थी हैं और इस विद्या काल के अंदर आप यदि डीजे पे नाचोगे, गुटी सुटी ला के बकवाद गढ़ोगे या आप इस माया के जोड़न में ही दिन रात लगे रहोगे तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। आप जी ने यहां पर विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको जहां भी बैठने का स्थान मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उच्च अधिकारी या सेठ का बच्चा हो, वह अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल एक आम भक्त, आम स्टूडेंट की तरह ही रहता है। इसी प्रकार आप जी ने अपना भाव जब आप सत्संग में आते हो एक बालक जैसा बनाना होगा। चाहे आप कितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे कितने आप धनी हैं या निर्धन कितने ही हैं, आप जी यहाँ आते हो तो अपने उस सब अहम को भूल जाना, क्योंकि आप एक भक्त हो। और भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शास्त्र के, हमारे आश्रम के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो विद्यार्थी अच्छा है, वो भक्त है। जैसे परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हमारे को अध्यात्म मार्ग में उभारने के लिए, हमारे को धनी बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए परमात्मा किस किस प्रकार के उदाहरण हमारे को दे रहे हैं कि जिस समय आप सत्संग की तरफ चलो, संत की तरफ चलो, उस समय आपको ना अपने पद का गर्व हो, ना अपने धन का हो, ना जाति का हो। आप ऐसे आए जैसे एक भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति जिस समय वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है और वहां के लोकल डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आपकी बीमारी हमारे समझ से बाहर है, आप पीजीआई के अंदर या एमएस के अंदर चेक कराइए। तो चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, कितना उसका धन है, उस समय उसको अपनी औकात का पता होता है कि अब तेरे साथ क्या बन सकता है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि अब तू शायद कुछ दिनों का ही मेहमान है। उस समय उसके पास चाहे वो कितना अच्छा बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पद प्राप्त हो, वो पद और अपना धनाढ्य नहीं देखता, अपना जीवन देखता है। जहां भी डॉक्टर कहते हैं वही बैठ जाता है
कपड़े उतारो जी, तुरंत उतार देता है। यहाँ लेट जाओ जी, लेट जाता है। जाओ ये चेक करा के आज उठाकर पर्ची चल पड़ता है। तो इसी प्रकार आप जी जब यहां आते हो, आप एक भयंकर रोग से ग्रस्त हैं। वो रोग कौन सा है? जन्म और मरण का। जन्म और मृत्यु का जो दीर्घ रोग है, ये आप सभी प्राणियों को लगा हुआ है। और वो एकमात्र एमएस हॉस्पिटल इस विश्व के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। और यहां वो रोग आपका कट सकता है। तो आप उस और यहां आकर भी आपके अंदर नखरे रहेंगे, किसी प्रकार का अहम बकवाद रहेगी, तो फिर आप जीवन रक्षा नहीं कर पाओगे, अर्थात उस दीर्घ रोग के नाश होने से वंचित रह जाओगे। फिर यहां आना और ना आना आपका व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो, भाई तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। ओहे। तो इस भाव से, अधीन भाव से विनम्र होकर के एक दास बन के देखो, परमात्मा ने स्वयं अपने आप को कबीर दास कहा। क्यों कहा? वो तो साहिब थे, हमारे लिए कहा कि आप जी ने या किसी भी प्रकार का अहम नहीं करना, अहम करोगे तो मुझे पसंद नहीं। जब हमारे परमपिता परमात्मा इस प्रकार रहे, एक धारणक रूप में, जुल्हाए रूप में, एक शूद्रों की कॉलोनी में, निर्धनों की कॉलोनी में, उसका कारण क्या है कि निर्धन और जो शूद्र कहलाते हैं, उनमें एक विशेषता होती है, आधीनी होती है, कि वो हर ऐसे किसी ना किसी वस्तु के भूखे रहते हैं। और जहां आवश्यकता पूरी नहीं होती, वहां आधीन स्वाभाविक गुण बढ़ जाता है। और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, नीचा ही कुल दीजे। और तपिया ने तो जब तप की ना वो लोधिया नाल पतीजे। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणिका। गणिका माने एक वैश्या थी जिसको भगवान ने पार किया उसकी बुराई छुटा के। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणिका। और गणिका भिलनी जब बाहर उतरगी तो गर्भ करियो ना धन का। परमात्मा कहते हैं कि उच्च कुल में भक्ति ना हो। जो आज ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आईएएस, आईपीएस, जज, वकील बने बैठे हैं, तो इस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इस संत मत में एक हेट, एक नफरत पैदा कर दी। और सबके मन में एक धारणा बैठ गई है कि सब ये लुटेरे हैं, इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है। तो पुण्यात्माओं, ये स्वाभाविक है। काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो। और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिसमें आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कभी विश्वास नहीं होगा। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी है, नकली संत बेच गए। ये अनेकों दुकान खुला रखी है। और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल दुकान है उस परम पिता के सौदा करने की।
अब इस पर विश्वास होना थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रधानमंत्री और वो मृत्यु सैया पर अपना टाइम पास कर रहा है, भुगत रहा है किसी भी देश या राष्ट्र का, और पहले वो प्रधानमंत्री था, आज क्या है और आगे क्या होगा। कहते हैं संसा शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। यही बिरान माटी होलेगी इनकी, और आगे यम के दूत इनकी देही तोड़ेंगे। वो ज्ञान इनको है नहीं, क्योंकि हम जैसे दास तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर था, और धार्मिकता भी थी, लेकिन फिर भी अहंकार अहम खूब हो गया था उस छोटी सी पोस्ट का। और जब कभी चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि हम भी खिचड़ी ज्ञान से रंगे हुए थे, यही मन में आता था कि इसने देखा देखी जाए। जब दास को ज्ञान हुआ तो अपने उच्च अधिकारियों को, एसडीओ को, एक्सिन को, अपने साथी जूनियर इंजीनियर्स को या नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे कहने लगा कि राम बजो भगवान बजो। तो उनका एक ही जवाब होता था, किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। अपने आत्माओं, हम सब यहीं फंस गए। अब किसने देखा देखी जाएगी, यह लेकर डूब रही हमारे को। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, आंखों देखा बताया। और जो जैसे कोई अंधा जा रहा है जंगल में, वन में, और आगे एक भयंकर जानवर रहते हैं उस वन के अंदर, शेर, चीते और अन्य बहुत से भेड़िए, ये तो वहां के हैं ही, उनका तो वो घर है। और उस अंधे को कोई आंखों वाला ये कहता, सूरदास आप गलत रास्ते जा रहे हो, इधर मत जाओ, आगे बड़ा भयंकर बियाबान है और भयंकर जानवर तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, तेरा बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी। अंधे तुझे दिखता नहीं, आंखें वाले की तुम मानता नहीं, तो जाकर देख ले, फिर क्या होगा, वही होगा जो वो बता रहा है। तो ये जितने संत महापुरुष दास, जिनके नाम, शुभ नाम बार बार आपको याद दिलाता है, उन्होंने भगवान को देखा और हमें बताया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा। और वो स्थान देखा जहां जीव की दुर्गति होती है, जहां उल्टे लटकाए जाते हैं, नरक के अंदर बड़े बड़े कुंड भरे हैं, जिनको हाहाकार मची है। उन्होंने आकर बताया है। गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। गरीबदास जी कहते, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देख कर आए हमने आकर तुम्हें बताया ये सत्य है। और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यहीं दुख है, यहीं सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा, फिर देखेंगे या फिर देखी जाएगी।
अब फिर क्या देखेगा? जब गधा बनने के बाद फिर तो कुम्हार देखेगा। आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे। फिर क्या देखा जब गधा बन जाएगा? ये परमात्मा ने बताया। परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़े चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सीचाणोर से वो हरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास की नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई, फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चरने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। पुण्यात्माओं, आज मनुष्य जीवन में क्योंकि विद्यार्थी को माता पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लूखी सूखी रोटी खाते हैं, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं और कार्य से फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटी तुम पढ़ो शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कस्सी हाथ में सिर पर टोकरी, तब समझ में आवे कहे नाश मंत्र नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता, थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। तो इसी प्रकार जब हम संसार छोड़कर जाए, अब हम मनुष्य जीवन में हैं, तो हमारे यह जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे? अंडरस्टूड है, कुछ भी बन सकते हैं। और जिन्होंने देखा भगवान ने बताया, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के वही घास नारी रे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टोक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बार, एक अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी देख साहेब के खेले। ये भगवान ने बताई है और परमात्मा की बताई, और परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों ने बताया और प्रत्यक्ष आपके सामने। क्या बताते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकारों की औरतें, नवाबों की परिवार, राजाओं के परिवार पर्दों में रहा करते थे, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, कई कई चौकी लगती थी, कोई गैर पुरुष अंदर प्रवेश ना कर जा। और काजू किशमिश के हलवे और खीर बना के खाया करती थी, क्योंकि वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। राजा के घर जन्म हुआ, अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे वर्ष से ब्याही गई, और पिछली बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर था नहीं। जब तक इन्वर्टर की बैटरी पीछे से चार्ज है, आगे चार्जर बेशक ना लाओ, वो पूरा काम कर रही होती है जब तक उसकी अक्षमता चल है। और जिस समय उसकी अक्षमता समाप्त होगी, एकदम सब ही
सुविधाएं जो उसे प्राप्त थी बंद हो जाएंगे, ना पंखा चलेगा, ना बल्ब जलेगा, ना कूलर चलेगा, यानी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं आज उच्च पद प्राप्त है और अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं और भक्ति ना करने से क्या बताया कि वो बीबी यानी राजाओं की रानियां, नवाबों की रानियां काजू किशमिश के हलवे खाया करती, जूठे छोड़ा करती, उनकी नौकरानियां उनके बच्चे खाया करते थे। ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसा है और आगे मजदूरी या कोई धंधा आपका है नहीं, तो उसने खो खराब करो, खर्चों पे फेंको, मौज आपकी। जब वह जेब खाली हो जाएगी, बैंक बैलेंस नल हो जाएगा, फिर पता चलेगा आपको उस पैसे की कीमत का। और आगे ना किया, बैंक बैलेंस खत्म हुआ। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो बीबी पर्दा रही थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दों में रहा करती, कोई उनका अंग ना देख ले, इज्जत का नाश हो जाए। और भक्ति करी नहीं, संत के निकट गए नहीं, सत्संग सुना नहीं। कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वे भव जल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। जो साधना कर रहे हैं और नकली कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ है। वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दरिया से पार होने के लिए भादों के अंदर बहुत वर्षा होती है और सभी दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती हैं, ऊपर किनारों को छूती हुई चल रही होती है, इतना भयंकर जल चलता है। और उस समय कोई किसी से पूछे कि मैंने दरिया से पार जाना है, कैसे जाऊं, और उसको कोई मूर्ख ये कहे ये भेड़ खड़ी है, इसका पूंछ पकड़ ले, दरिया में बढ़ जाओ दोनों और ये पार कर देगी, तो कहते नहीं। तो जो हमारे धर्म गुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध है। जो परमात्मा की सत भक्ति का पूर्ण मार्ग है, साधन है, वो इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये अंडरस्टूड हो गया कि अन्य सभी भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, यानी भव सागर से, संसार सागर से वो पार होने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। वो इसमें डूब कर मरेंगे, यही रह जाएंगे। जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी संत का जिसको सत्संग नहीं मिला, तो वो यही रह जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं कि अब वो पर्दे के अंदर बंद सारी सुविधाएं, क्योंकि उसके भाग्य में सब कुछ भगवान देगा ही देगा जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। और संत की छेड़ लगी नहीं, सत्संग सुन पाई नहीं, क्योंकि इज्जत वाली वो बेटी थी वे। और कहते हैं हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकला, हमारी इज्जत का नाश हो जाए। और फिर क्या बताते भविष्य क्या होगा उन भोली आत्माओं का। कहते बीबी पर्दा रहे थी, डोडी लगे थी बाहर, एडी से लेकर चोटी तक अंगों को ढक कर रखती थी। भक्ति ना करने से, भक्ति परमात्मा की सत्साधना ना करने से आज कुतिया बनकर शरेआम घूम रही है। वह इज्जत कोई वस्त्र भी नहीं उसके किसी अंग पर। उन आत्माओं या आत्मा का ठेस लागनी चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो भगवान ने बोल रखा है सारी सच्ची है। हमारे इस काल के भांग का नशा घना हो गया, क्योंकि समय पर टोक मिल रहे, जब चाहो खाना खा ले, जब चाहो बकवाद घट गए, डांस देख ले, फिल्म देख ले। ये अनमोल समय न्यों बर्बाद करने का था, हमें पता नहीं था, अरे पता लग गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और भोर नहीं रहे, ऐसा था। कहते वो पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोर,
ये गाद उघाड़े यानी नंगी फिर रही है और करे सरायों शोर। पहले तक काजू किस्मस के हलवे जूठे छोड़ा करती थी और आज एक टूक के लिए वो कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। अतिथि आते थे, अपनी रोटियां लाते थे, खाना खा रहे होते हैं, कुतिया देख रही होती है वो कुत्ता कि कब तेरी तरफ टूक डाले और छोटा सा टूक ग्रास भगवान आदमी उसको कुत्ते की तरफ ऐसे फेंक देता है। अब साथ में वह 1-2 ग्राम यानी 2-4 टूकों में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, एक टूक के लिए तरस रही है। और जब खो दिया अनमोल जीवन साधना ना करने से, नक बेसर नक पे बनी और पैर थी हार हमेल 1-1 लाख के गहने और हार पहना करती थी। और कहते हो सुंदरी से आज कुतिया बन गई, साहेब के खेल। तो पुणात्माओं इन बातों से डर बनना चाहिए। और भयवन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ ले, अगर कहीं खेल रहे हो और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको लगाकर पी जाते हैं और जिस समय वो बड़े हो जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प बड़ा भयंकर जानवर, इस खा जाते डस जैसे मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको टच कर लिया तो छू लिया तो पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके, और डर बिना तो जान बच गई और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिलावट करके दही बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं व्यस। और जिसमें आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो उस समय आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे विष रखा हो बोतल में, बच्चों के भी हाथ से दूर रख दोगे कि कहीं किसी का टच ना हो जाए। अगर किसी विष माने कोई औषधि होती है, जैसे फसल में डालते हैं कीड़े मारने की दवाइयां होती हैं, तो उनको ऊपर रख दोगे एक तरफ, किसी का हाथ ना लगे। और सर्प जब दिख जाए उस बालक ने, जब बड़ा हो जाता है तो दूर भागता है और उसे भी कहता है डरना चाहना, सर्प है डस जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान होगा, आप विष नहीं खा सकते, सर्प को नहीं छू सकते और नंगे तार को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति ना करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, किसी को की आत्मा दुखाना, ये यानी ये वो स्पार्किंग कर रहा तार पकड़ के तुल्य है या विष खाने के तुल्य है। और जब आपको ज्ञान होगा तो क्या स्थिति होगी? जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी आपके जीवन में यदि आप खुशी ग्रहण करना चाहते हो भगवान से, राम रंग की होरी खेलना चाहती हो, तो जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब जहर का एक कण पड़ा हो, उसको खा सकता है? आपको पता है विष है, उस कण में भी नहीं खा सकते। उसको भी उठा कर कितने मिट्टी में दाबोगे या कितने ऐसी जगह डालोगे किसी का हाथ ओढ़ के भी ना लग जाए। तो जब आपकी को ज्ञान होगा, सच्चाई से परिचित हो जाओगे, तो जो गलतियां आज आप खुश होकर और गर्व के साथ कर रहे हो, आपका हाथ सथिर हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। ऐसे भक्त अब आ रहे हैं। एक भक्त कह रहा था जी मुझे 250 रुपये बड़े मिले,
क्या करूं, कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने दान पात्र में डाल दिए। देखो, एक और कह रहा था जी मैंने ऐसे ही 1100 रुपये मिले और दान पात्र में डाल दिए। और पहले क्या होता, देखा काख में बाजों को देखना लेठाते ने और क्या कहते घुट्टी लावो उसका, क्या कहते और बकवाद में बर्बाद करे, आप विक्रम फोड़ो और दूसरे की। अब उसके दान में लगे तो उसका भाग जाएंगे, जिसके वो पड़े थे वो तो दान कर नहीं सके था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, आप पे भार नहीं पड़ा, उस भागवान आत्मा का पुण्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, एक उसकी माँ बता रही थी कि मेरा लड़का स्कूल से आता 3री कक्षा का, उसने 50 रुपये मिल गए और उसने पूछा कहीं से भी किसी के पैसे गिरे हो, बच्चों के तो थे ही नहीं किसी और के, वो घर ले आई, ले आया तो उसकी माँ बोली बेटा क्या करेगा, दान पत्र में डाल दूंगा, ना छेड़ो ना खाऊं तो इसकी चीज ना खाऊं। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार जब हमारी धारणा बचपन से ही बनेगी, और अब हम क्या ट्रेनिंग देते अपने बच्चों को, हम ट्रेनिंग ये सुना करते पहले जो दास छोटा सा था कि उसका लड़का उसने ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली, एक कोठी बना ली, बड़ी कमाई कर रहा है, तो हमारा वो इंजेक्शन लग गया करते कि हम भी अफसर बन गए। एक तो हमारी परंपराएं इतनी विशाल बन गई हैं, ये सब परंपराएं खराब करते हैं। और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं वो उनकी देखम देखा उसको करना पड़ता, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है इसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है, और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते, ये हमारी अपनी तरफ का एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है। जिस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उस समय ना कोई बराती था, ना बाती था, ना कोई जलेबी लाडू तारनिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा बेटा यह सावित्री इसका नाम है, ये युवा लड़की तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा है तेरी पत्नी, तू इसका पति और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए, आज सारा संसार उन्हीं से बना है। और हम क्या ड्रामा करते, तो ये भूल कर नहीं करना, क्योंकि समाज बिगड़ा भी ऐसे ही है और सुधरे भी ऐसे का। जब हम चंद व्यक्ति आज दृढ़ होंगे, सभी दुखी आज इस परंपरा से, लेकिन मजबूरी बन गई, गांव में एक रिवाज बन गई, करना ही पड़ेगा। ना कोई बात हमने करना है, ना लेना है, ना देना है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। हमने संस्कार खत्म करने, और संस्कार खत्म किए बिना हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं तो फिर संस्कार वश फिर यही उलझे पड़े रह जाएंगे। तो इससे एक तो हम हल्के होंगे, फिर हमने माया की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 रोटी का धंधा करेंगे, भक्ति करेंगे, शांत रहेंगे। ये तो एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, गाड़ी का इंतजार करेंगे, टिकट हमने ले रखी है, और अपना जब गाड़ी आएगी चलिए भाई चलो अपना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यहां से जाने का रहेगा। तो पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। घड़ी बड़े मकानों की कति आवश्यकता नहीं, ठीक है आज कलयुग है, कोई व्हीकल की आवश्यकता है, भगवान आपको औरों से भी अच्छा देगा जब दृढ़ विश्वास से लगे रहोगे। और मकान आप सीमित बनाना, ज्यादा बकवादों में प्लाट खरीदने में मत लगे रहना, यह भूल है आपके। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त बता रहा था कल परसों के, एक डॉक्टर था और उसके पास उसकी पत्नी भी डॉक्टर नहीं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे, तो बिजली गिरनी हो जब ऐसे गिरती, पाया माया की कमी नहीं, भगवान क्या ले रहा है, ऐसे करते थे। उन बच्चों ने ऐसा गलती कर दी, दोनों ने, भाई बहन ने ब्याह कर लिया विदेश में, क्यों वहां तो आग लगी पड़ी है, कोई शर्म लाज का काम में नहीं रह रहा। वो दोनों विष पी कर मर गए। अब चाट ले उस धन ने, वह कोठी भी रहेगी और वो 14 भी गया।
जिनके लिए दुनिया को लूट रहे थे, एक इंजेक्शन ला कर 100 रुपये 500 रुपये रख दे, ये विष खाया। और कहते संसार शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जीवित इनका ये हाल हो गया, आगे यम के दूत उनके साथ क्या करेंगे, कहते उनकी छाती तोड़ेंगे, उनका लठ मारेंगे। प्रत्येक प्राणी कोई भी वहां जो भक्ति नहीं करके ये बकवादों में जीवन व्यर्थ कर गया तो ऐसी स्थिति होगी इनकी। तो कहने का भाव ये है दास का कि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं इस भक्ति मार्ग के, हम भक्त हैं। भक्त कहो विद्यार्थी कहो, और भक्त और विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक कर जो अन्य कार्य करता है वो विद्यार्थी भटक चुका अपने मार्ग से। तो जो आज भक्ति नहीं कर रहे मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति है, चाहे कोई आईएएस आईपीएस या कोई जज वकील इंजीनियर डॉक्टर है, या हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उस भटके हुए विद्यार्थी की तरह है जो आगे चलकर कितना पछतावेगा। अब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसे राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहां पर क्या होता है कि ज्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं, और 98% धूल फांकते फिरते हैं, उसू की जय बोलते फिरते हैं। और उनको न्यू कह दे चलो सत्संग में रहो ना, क्या करेंगे सत्संग में क्या ले रहे हैं, और उनको न्यू कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा उठा लेंगे, या कोई बात हुई। और फिर जैसे एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला चलोगे, वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाओगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर शाम ने सुबह आपको समय आपके काम से पहले छोड़ दूंगा, यहाँ पर रात का सत्संग सुनावांगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। बोला ना टाइम नहीं, टाइम नहीं, फिर देखूंगा फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहां खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया, इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा अरे वहां उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर से। उसने कहा कि उस गांव में वहां से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, अरे रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना। तो वो तो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा था टाइम नहीं, वो पूछता उसे कौन से गांव में, कहां से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहां पहुंच गया रागनी कंपटीशन सुनने खातिर, और यहां ना आया, ये फूट रहे बाग हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो न्यू कह देना बस शुक्रवार का व्रत और बड़ा लाभ दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई कुछ साल आसर जाता है चूरू जिले में और उसको कोई ये कह देना बालाजी जावे ना बस कमाल हो जाए, और वैष्णो देवी चला जाता बेड़ा पार हो जा, तो दोनों जगह जाएगा वो उसके कहने से। और यहां कोई नो कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारे झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है, वहां चलो भक्ति करो। और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना वो नहीं करना ना, ये कोई वाह भाई वाह, ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पूरी पुरानी परंपराएं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जब परमात्मा से वो परिचित हो चुके तब उन्होंने क्या बताया, परमेश्वर ने से परिचित ज्ञान से उन्होंने
क्या बताया कि मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। आत्मा रोती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, इस काल ने यू मन अपना एजेंट इस आत्मा के साथ इसका संयोग कर दिया। और मन का जैसे गधे और गाय का स्वभाव में अंतर होता है, तो गधे और गाय का गढ़ जोड़ दिया, एक रस्से से बांध दिए इकट्ठे। अब गधा का स्वभाव करोड़ियों पर जाने का, और गाय मरा भूखी, वहां पर उसने तो चारा चाहिए शुद्ध। तो इस आत्मा को मन के साथ इस काल ने जोड़ दिया। और अब ये आत्मा रोती है जब इसको कभी आभास होता है। तो गरीबदास जी ने उसको कैसे चित्रित किया है, आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। बैरा वजीर जिसने सुनता ना हो, कहने का भाव यह है कि इसको यदि बुराई छोड़ने की और सत भक्ति करने की कहे तो यू बहरा हो जाता है, कतई नहीं सुनता। और एक संसारिक व्यक्ति कोई जरा सी कह दे आजा घुटी लावांगे, चल वहां बैठेंगे, चल भाई चल, जब वे साथ साथ हो ले बीड़ी पी ले, पी ले तो क्यों हो रहा, लाए गुटी, जब वे ट्रेनिंग ले लेगा ला दे देता है। ऐसी बुराई तुरंत ग्रहण कर लेता है। और सत भक्ति और सत मार्ग बुराई छोड़ने की कहते इनको नो के छूटे से कहते मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गैरेनू, संसारी दी गल्ला चिन्हे नहीं बूझे शब्द जो गैरेनू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे भूल न जाने सतगुरु मेरेनू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनू। मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। ये संसार समझदा नहीं ये कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू। मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। मैं तो दे दी ये संसार समझदा नहीं
कहंदा श्याम दोपहरे नू ये संसार समझदा नहीं। कहंदा श्याम दोपहरे नू गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू मैं तो दे दी। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान से प्राप्त इस ज्ञान को आंखों देख कर भगवान को और इस संसार की स्थिति को और ऊपर के सुख को कहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरेनू। आत्मा को हमें समझाने के लिए संतों ने सौ प्रकार के तरीके अपनाए हैं। क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह आम आदमी कह दे उसका तुरंत साधना शुरू कर देगा। ना बुद्ध शब्द जो गहरे नो जो गूढ़ ज्ञान है हम बता रहे हैं इसने सुनते ही नहीं। जैसे परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कह रहे कि चारों युगों में आकर हमने सत्य ज्ञान के और तत्व ज्ञान के और यथार्थ भक्ति मार्ग के हीरे मोती नो सब तुम्हारे सामने फेंके। गली गली में खड़े हो गए, चौराहे पर खड़े होकर हमने ये ज्ञान सुनाया, जगह जगह सत्संग करके। लेकिन हीरे मोती इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती तुमने स्वीकार नहीं किए क्योंकि तुम पारखू नहीं थे। और ये आन उपासना रूपी आन देवताओं की पूजा तीर्थ व्रत ये तो सरहद आदि निकाल रहे हो, ये तो तुम डले ढो रहे हो, डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर पत्थर इनको बहुमूल्य जानकर उन अज्ञानी संतों और उन ऋषियों के बहकाए हुए तुम इनको बहुमूल्य मान रहे हो इन साधनाओं को। और हम जो सत साधना और मोक्ष रूपी ये हीरे मोती लाल यानी बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हारे सामने पटक रहे हैं, डाल रहे हैं, बखेर रहे हैं, बरसा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं तत्व ज्ञान की, और तुम फिर भी डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना करके। तो वो यही समझाना चाहते हैं गरीबदास जी। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नो। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। मुर्दों से ती कैसे? गांव में कोई बाबा रहा करता था संत कभी, और वो छोटी मोटी सिद्धि युक्त होते थे, छोटे मोटे छंतर मंत्र तकरीबन पूर्व संस्कार के से उनमें आ ही जाते हैं। और उसकी मृत्यु के बाद उस संत की यादगार बना ली तो सारा गांव पूजने लग गया उसको। हम तो बाबा की पूजा करते हैं। अब भले आदमी बाबा है, अब वो वहां पर जैसे कोई रोगी है और वैद्य के पास गया और वैद्य ने उसको देखकर नब्ज रोग जानकर दवाई दे दी, स्वस्थ हुआ, ठीक है। सभी ने वो अच्छा वैद्य था, मृत्यु होगी, फिर उसकी यादगार बना दी, एक बड़ा मंदिर बना दिया उसके ऊपर। अब वहां कोई जाता किस लिए जा रहा है कि वैद्य जी से, वैद्य जी के पास जा रहा हूं दवाई लेने, नहीं। अब वैद्य जी वहां नहीं है, वैद्य जी की यादगार है वो। जैसा वैद्य वहां रहता था, नब्ज पकड़कर औषधि रोग जानकर दो औषधि देता था, ऐसा जीवित वैद्य खोजो। सेट कर रहे, ऐसा जीवित वैद्य खोजो, उससे रोग कटेगा। और वो जीवित वैद्य सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत के अंदर है। इस विश्व में रहा नहीं कोई। तो हम ये क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? मुर्दा से प्रीत लगावे, जो मर गया उसने पूछते फिरे और उससे आशा कर रहे हमें लाभ दिए। वो आप प्रेत बड़ी का बैठा उस मंडी में, अगर वहां है तो हरमोक्ष होता तो वहां क्या कर रहा था, टिंडेले था उसमें उस बना रखी यादगार। तो क्या कहते हैं
कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। और जीवित सतगुरु को ना, जिंदे सतगुरु को ना जानकर ये अपना जीवन व्यर्थ उन बच्चों जैसी कर रहे हैं जो मरे हुए वैद्य की यादगार पर जाकर और दवाई मांगने, औषधि मांगने जा रहे हैं, उपचार की इच्छा लेकर जा रहे हैं। वो इतने भोले हैं जैसे वो धार्मिक मार्ग में जो ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां संत नहीं, उनकी यादगारें हैं, और जहां संत है वो नकली है, वो भी इतने भोले हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, जो आज सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार से जुड़ चुके हैं और आगे जो जुड़ेंगे। अब क्या बता रहे हैं? श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, आंखों देख कर आए गरीबदास जी बता रहे भगवान मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान मुकुट है। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है और सिंहासन पर विराजमान है। वहां से गति करके यहाँ ताक्षी आत्माओं को मिलता है। कभी एक उत्तराचरण करते हैं, वेद गवाही दे रहे, और जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और गरीबदास साहिब जी ने आकर बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी कहते हैं श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। गरीबदास जी भगवान को देख कर आए और बताया है कि सिर पे मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र है उस परम पिता के, और उसको ना देख करके तुम कोई निराकार का घाटा जोड़ रहे हो और कोई मुर्दों को पूजते हुए फिर रहे हो। और ऊंची थलियां खेती वो हैं, जैसे वर्तमान में ये फुहारे पूरे दीप चले हैं। पहले उस समय जब ये परमात्मा का ज्ञान गरीबदास जी को प्राप्त हुआ, उस समय समझाते हुए कहा है कि जैसे एक डहर स्थान अक्षेत्र होता जमीन का डहर, और एक होती है थड़ी ऊंचे टीले, वर्षा पर आधारित था सारा कृषि जो है सिस्टम। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो डहर स्थान होता है वो झील का स्थान होता है, समतल होता है और घना उपजाऊ होता है, और ऊंची थलियों पर वर्षा हो जाती है, वो भी पानी बह करके उस नीचे वाले डहर यानी समतल स्थान पर आता है। और जो ऊपर उन टिब्बों पर, थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर, डूंगर पर जो खेती करते हैं, वर्षा होगी कभी तो वो मुश्किल से 1 एकड़ में 2 मन दाने होते हो, होना भी हो। और डहर के अंदर यदि आप डहर अक्षेत्र में बीजोगे तो 1 एकड़ में 60-70 मन गेहूं हो कणक होते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो, इन आन उपासना करके तीर्थ व्रतों पर जाते हो, श्राद्ध करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, और ये तो है समझ ले थड़ियों पे बीज बो रखा तुमने, वहां भूखे मरोगे, वहां से कोई उपलब्धि नहीं होगी। और आपका अपना जो वास्तविक फील्ड है डहर, जो आपका असली भगवान है, जो 1 एकड़ में 60 मन 70 मन कणक आपको देगा, धनी बना देगा, उसको भूल गए। यानी उस परम पिता कबीर भगवान को भूलकर इन आन उपासना करके आप उस थड़ियों पे बीज बोने वाले किसान की तरह एक कंगाल हो गए जो अपने ही डहर को भूले बैठा है। तो गरीबदास जी ने आके वो डहर याद दिलाई। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो यहां क्या बता रहे हैं? श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज,
देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थी खेती बोवे भूल गए नज डेरे। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नु। ये संसार भोली आत्मा यथार्थ उसी सच्चे सुख सथल सतलोक को भूल के इस काल के लोक में, और इसको यहां पर जैसे इतना दुख है आपको, कबीर साहब क्या कहते, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे, यहां सुख नाम की चीज नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कहते ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अब क्या बताना चाहते हैं कि ठीक करवाई, यहां पर जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा रो रहा था। उसका शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से गांव के व्यक्ति आ रहे थे, तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक का बेटा था और उसकी ही मृत्यु हो चुकी थी 2, 3, 4 वर्ष पहले। तो वहां सांत्वना देने वाले उस परिवार को कह रहे थे, भाई यहाँ तो देखो सबके साथ ये घटना घटती है, और उसको जिसका ताजा एक का 3 बेटा मत एक की मृत्यु हुई थी, उसको समझा रहे थे, देख इसको देख कर जी ले भाई, इसका एक का बेटा था वो भी मर गया बेचारे का। तो फिर उसको शांति सी हुई, उसने क्या सोचा कि धोखा है भगवान, मेरे 2 तो जीवित हैं, इसका एक था वो भी ना रहा बेचारे का। तो फिर उन्होंने रोटी खाई, खाना खाया, दुखी सुखी होकर के। तो उससे कहते हैं, यहां परमात्मा कहना चाहते हैं, इस झूठे सुख ने सुख है, यानी हल्के दुख को आपने सुख मान लिया। एक भक्त बता रहा था कि मेरी बेटी उत्पन्न हुई, उसका गुदा मार्ग नहीं था, और इतना दुखी हो गया, मेरा कलेजा फटना हो गया, क्या होगा कन्या का है। तो मैं हॉस्पिटल लेकर गया, जिस वार्ड में मैं गया ऐसे 4 केस और थे, तो मैंने शांति सी मिली को हो चलो और भी है इसे। तो क्या बेटी का गुदा लगी, फिर वो इसमें शांति मान ली, और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, वो सुख मान लिया। तो यहां ऐसा सुख है भाई, ये सत्कर मान लियो। और यही बताना चाह रहे हैं गरीबदास जी, ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा शाम दोपहरे ने। ये जून का महीना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का युग क्षेत्र, और दोपहर के समय बाहर 12 बजे कति कालर में धूप में, और गोटी लाए कोई पड़ा है, रेत में पड़ा है, पसीने आ रहे हैं, मुंह में झाग आए पड़े हैं। उसको कोई कहता है, अरे भैया उठ यहाँ से, तू बहुत दुखी हो रहा, चल तुझे वहां छाया में बैठाता हूं। छोड़ दे मौज हो रही है, छोड़ दे मौज हो रही है। तो उसने पता है नहीं तेरे गिर बाप क्योंकि गुट्टी ला रहा, उसने वही मौज दिखाई दे रही है, तुम्हें बुरा हाल उसका। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने भांग डाल रखी है, सब ने एक जैसी, एक नशा हो गया, एक जैसी भाषा सबकी। जैसे आप कभी शराब के ठेके में को गुटी ला के 5-7 चल रहे हो ना, वहां टीटी पाक के, उनसे किसी से बात करके देख लियो, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, नोट करते होंगे ठीक हो रहा, मौज हो रही। तो परमात्मा कहते 21 ब्रह्मांड में किसी ने टोक कर देख ले, लोगों किसी ने देखा देखी जागी, जो कर रहे ठाठ हो रहे बस। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में दुखी बीमार था किसी का बच्चा, और उसकी खैर खबर लेने के लिए कोई रिश्तेदार कोई मित्र जा रहे थे, और वो पूछ रहे थे और क्या हाल है, अब ठीक ठाक है, वैसे तो बाल का क्या बालक तो बस बच्चे भरोसा है। तो खाक ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है, यहाँ पर लड़के का
मृत्यु होने वाली है बच्चे की, लड़का है या लड़की, और कलेजा यूं कर रहा है, और क्या वो बाकी ठीक है, बाकी खाक ठीक है। अब जैसे कोई कोर्ट में कचहरियों में मिलता मित्र या रिश्तेदार, हेलो और ठीक हो, हाँ जी ठीक है, ठीक ठाक, कचहरियों में ठीक ठाक का के काम, दोनों दुखी जा रहे, दोनों दुखी, एक एक मिनट में नो रहे, पता नहीं क्या होगा, आज गवाही की तारीख है, आज फलाना होना है। तो परमात्मा कहते तुम इस काल के इस दोपहरी को और कह रहे हो शाम है, शाम का समय ठंडा होता है, दोपहर गर्म होती है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोओगे इस पैरे, गरीब दासिए वक्त जात है, रोओगे इस पैरे। पुणात्मा गरीबदास जी एक बहुत बड़े किसान जाट थे। 1400 एकड़ जमीन थी इनके। छुडानी गांव आज भी गवाह इस गांव इस बात का। और वो महापुरुष इतने बड़े ग्रंथ को बोल रहा है जिसके हम पढ़ते पढ़ते लगातार 6 पाठी लग जाते हैं, जब 48 घंटे में पूरा होता है ये ज्ञान। तो उस महापुरुष का क्या स्वार्थ था? कोई डूम भाट वो नहीं था, कोई मांगने खाने वाला वो नहीं था, कोई कबीसर नहीं था, या कोई परंपरागत कोई ब्राह्मण या किसी ऐसी परंपरा से संबंधित नहीं था कि उसकी कोई रोजी रोटी का सवाल था। तो इस बात से आपने विश्वास करना पड़ेगा कि जो ये महापुरुष बोल के गए इस कति 100% सत्य है। इसको स्वीकार करने आपकी से ही आपका हित है। तो ये क्या बताते हैं कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन एक बार आपके हाथ से छूट गया, ये वक्त, ये समय, ये पैरा, गरीबदास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे ने, पैरे माने इस समय ने, मनुष्य जीवन का जो पीरियड आपका है ये पैरा आपका, पैर यानी समय, वक्त, इसको फिर याद करवाया करोगे जब पशु पक्षी बन जाओगे। जितने भी कुत्ते आपको आप देखते हो कभी कभी रात्रि के समय भौंकते नहीं, रोते हैं और ऊपर को मुंह करते, फिर वैसे ओ। अब क्या बना भाई, अब तो बात बिगड़ गई। इस मनुष्य जीवन के रहते और सौभाग्य हो आपका मनुष्य जीवन हो और वो तत्वदर्शी संत प्राप्त हो मिल जाए, तो उस समय परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे बिना चिड़िया चुग खेत। तो समय रहते हम कुछ कर सकते हैं, बाद में तो रोना पीटना रह जाता है, उसका कोई यूज नहीं। तो पुण्यात्मा एक तो आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म है। परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान और कंप्लीट कोर्स को अब सार्वजनिक करना था, पूर्व निर्धारित था। और ऐसे समय में जिनको मानव शरीर प्राप्त है और जिनको यह स्थान प्राप्त हो गया, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ये सत्कर मान लेना। आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते। चाहे कोई दुख में यहां आया है, चाहे कोई सुख में आया है, वो बहुत अच्छी किस्मत के इंसान है यदि इस मार्ग पर डटे रहे तो। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी आते हैं वो तो किसी के कहने सुनने से दुख आता है, जो ये सोचकर आता है कि चल देख लेते हैं वहां भी, उसको यहां राहत नहीं मिलेगी। या तो वो व्यक्ति आवे सब जगह पे थक ले, और जब उसकी कति आशा टूट ली हो कि कितने ठिकाना नहीं, उसकी सुनाई यहां तुरंत होगी, क्योंकि उसका भाव ये रहेगा कि मैंने सारा देख लिया, कहीं ठिकाना नहीं है। और फिर यहां हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया, चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो। परमात्मा किसे कहते हैं
परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते भगवान मिल जा और सुख हो मुझे, वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ई मिला आपने इस सतलोक आश्रम वाला, जिला हिसार, हरियाणा में। और गरीबदास जी क्या कहते हैं? मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने। गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दिए बल याने। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दिए। मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दिए बाल में याने। शील संतोष विवेक विचारो भाई दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू, ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल याने नू, मैं तो दे दिए बाल याने। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू, गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रमजाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल याने नू, मैं तो दे दिए बाल याने, मैं तो दे दी है बाल याने नू, मैं तो दे दिए बाल याने। अब क्या बताया इसमें कि गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने में। गीता को पढ़ते हैं और मंत्र जाप करते हैं, राधे राधे श्याम ला दे, हरे कृष्ण 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 रामा रामा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये गीता में है कहीं? वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराने 18, और पत्थर की पूजा करे ये भूलेगे सिरजनहारा। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहब जी, क्या बताते हैं कि आप परमात्मा को ना प्राप्त करके, सद्भक्ति ना करके, कोई तो विदेश जाता है, दूसरे देश में घनी पैसे घनी माया इकट्ठी करूंगा
और कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, वहां पे बिजनेस करूंगा। परमात्मा कहते हैं जो असली धन तुम भूल गए और उस परमपिता से आपका संपर्क हो गया तो घर बैठे विदेश बना देगा, तेरा घर बैठे विदेश बना देगा। क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाणे दाणे नु, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नु, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नु। अपरात्मा सतलोक आश्रम बलवाला के अंदर परमात्मा कबीर परमात्मा की विशेष रजा है। ये दास उसका भेजा हुआ है, एक कुत्ता है, आप सभी को भौंक रहा है, जगा रहा है, आपका धन लूट रहा है, आप गहरी नींद में सोए पड़े हो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर वो हीरे मोती लालों की वर्षा हो रही है, उसको ग्रहण करो। फिर क्या बताया है कि सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नो, और यह दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने ने। ये संसार तुम मौत भूल गए, यहां से जाने का समय आपको याद नहीं, और याद है एक फॉर्मेलिटी है, आपके पक्की ना जचरी। और जब तक ये याद नहीं आवेगी, जब तक यह पक्की नहीं जचेगी, तब तक हम केवल एक औपचारिकता करते हैं, बुराइयों से डर नहीं सकते। जब तक हमें पक्का विश्वास ना होगा कि हम सचमुच मृत्यु होगी। अब वो कैसे होता है विश्वास? एक समय एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था और उसका शिष्य भी बन गया था, और वो संत पतले दुबले से रहते थे, कोई ज्यादा विशेष जैसे फल रखा है वो कम खाया करते, और दूध होता था। वो शिष्य जाता था, उसको कहता था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी जाता था 10-5 दिन महीने में, कि महाराज जी आप तो बहुत पतले दुबले हो, कुछ खाते पीते नहीं। तो महाराज जी कहने लगा, भाई मेरे को मौत दिखाई दी है बेटा, इसलिए मुझे अच्छा ना लगता कि महाराज जी कब मृत्यु होगी, कि कब आपका यहां से जाना होगा, कि अभी तो 40 साल रह रहे, 40 वर्ष रहते हैं, फिर क्यों चिंता करते हो, ले तो सब नहीं तो मरना है। तो उसने कई बार ये बातें कह दी, आप साधु संत होकर ऐसे डरते हो, ये तो सभी ने मरना, इससे भी क्या डर। एक दिन क्या हुआ, वो संत कहने लगा कि भाई दिखाइए तेरा हाथ रहे। उसने हाथ देख कर बता दिया कि भाई बेटा तू तो 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा, है तो थोड़ा उम्र तेरी तो रहे। ये सचमुच महाराज कहा भाई कथी, ये तो तेरा लेख बताओ है। जब वह उठ लिया, जाड़ी बंद होगी उसकी, घर आ गया, नोट धीरे धीरे कर खाट पर लेट गया, चारपाई पर। घर वाले कहने लगे क्या हो गया, बोल रहे नहीं, बताओ तो क्या हो गया, कि मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं। वो कहने लगी कैसे, क्या बात हुई, कि महाराज जी ने बताया है। और वो संत की काफी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहते सच्ची होती है। तो सारे घर वाले भी रोन पीटन लाएंगे और रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए। 7 दिन में सूख का काटा हो गया, ना कि मैं खाया जा, रोटी खा ले कोई ना खाई जाती, मुश्किल से एक टूक खाओ तो लौट जाता, 7वें दिन मरूंगा। अब महात्मा फिर पहुंचे 7वें दिन, जब अंतिम दिन गणे था, आज तो गया बात, कुछ सूख लिया, कति खाना पीना पे छूट गया, वो मेरे लिए होता है। महात्मा जी गए, सब गांव घर वाले भी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात होगी, आप भी आगे
अंतिम समय आपके दर्शन कर लेगा आपका भगत। ये तो बहुत बुरी बुरी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे, अब क्या होगा। गुरुजी आए, लोटा लोटा देखे, अगर बेटा बहुत कमजोर हो गया तू तो है। महाराज जी बोले बेटा बहुत कमजोर हो गया, मैं खाता पीता नहीं जी, कुछ भी ना अच्छा लगता, कुछ भी ना लगता, मन तो सब पराया पराया दिख रहा, अपना महसूस नहीं हो रहा। वो संत बैठ के उसने कहा बेटा देखा देखो कितना समय हो रहा है, आज कब मरेगा तू। देख लो जी, देख लो, बेशक देख लो। देख के महाराज जी बोले रहे भाई बेटा मेरे तक कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगी, 7 दिन नहीं, ये तो 70 वर्ष की उम्र है, अभी तो 30 वर्ष का बेटा 40 वर्ष रह रही है। अक्सर से मुझे एक बार फिर देखियो, फिर देखियो एक बार। कहा बेटा सच्ची है तो 70 साल जीवेगा। जब वह उठ गया और बैठ गया, जो परमात्मा महाराज जी बोले बेटा तने खा पिया क्यों नहीं 7 दिन में। महाराज जी 31 जी दिख रहा था, मतलब 7वां दिन दिखा था। तो बेटा मुझे वो 40 वर्ष मेरे शेष रहते, वो 40वां दिन मैंने ऐसे दिखा जैसे तने ईब दिखा। जब तने कहता किसी ने क्यों सब न मरना क्यों डरना ये बेरा पटा कैसे मरते। ये सन परमात्मा कहते हैं ये या दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नु, और शील संतोष विवेक विचारो और दूर करो जुल्माने नु। ये जो कहर तोड़ रहे हो, जुल्म कर रहे हो, चोरी मिलावट रिश्वतखोरी, कहते इस पाप ने दूर करो और नेक नीति से जियो। इस प्रकार तुम्हारा जैसे एक समय इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात बनाने तो नहीं, मैंने कह दिया आपने सुन ली, बड़ी बढ़िया सत्संग सुना, बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, और बकवाद वही करो। कहते ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कोई डूब भाट के गीत नहीं कि वैसे रिक्रिएशन करने आते हो आप। हृदय में जगह बन जाना चाहिए, जख्म हो जाना चाहिए इस मार्ग इस बात का कि संसार में आप ज्यादा समय नहीं रहो। जैसे एक समय नानक साहब जी के पास श्रद्धालु जाया करते थे और साधु संत उदासीन हो जाते हैं संसार से। जब ज्ञान हो जाता है उदास रहते हैं, क्योंकि संसार में अपना सा कुछ भी नजर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाएगा एक औपचारिकता शेष रह जाती है। लेकिन साधु संत किसी से विरोध और कोई नफरत नहीं करते, लेकिन ये अपना सा नहीं लगता। जैसे होटल में रहता है ना इंसान, होटल में सारी सुविधाएं होती है, बेड भी, चेयर भी, सोफे भी, और सारी टेलीविजन भी लगा हुआ होता है। तो वो उसको पता है कि मेरा नहीं है, जब तक मैं हूं यहां तब तक इससे हमने केवल इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो जिसने तू अपना मानने बैठा। ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों में रखो। यह शरीर भी तेरा नहीं, ये संपत्ति और ये कोठी कार तेरी नहीं, इन दोनों ने भूल जा और भगवान के चरणों में विशेष कसक बनाकर जी। और जब तक इस होटल में है अपना ठीक है, इनका उपयोग कर। कार है, कोठी है, मकान है, जो कुछ भी रहे, लेकिन रहे ऐसे जैसे होटल में रहते हैं। और ये होटल है, फिर आज समझ में आ जाओ, चाहे और कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। तो तब हम इसको अपना नहीं मान सकते जब होटल नजर आओगा। होटल है ये, लेकिन अभी हमारी भांगना उतरी इतना अपना लग गया है। लेकिन होटल में से ले जाकर दिखाइए कोई कुर्सी वहां से, जब वह छीन लेंगे फिर बैठ। तो इसी प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यू भरम रहा संसार। और एक रति कंचन 1 ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं, वो रावण चलती बार। जाते समय रावण कहते सर सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका।
इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ एक जाते जो नए नए जाते हैं, और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। कि ना जाने ये काल के लोक में, इस गंदे लोक में कब के बिजली गिर गया, एक सेकंड का भरोसा नहीं। और ऐसे लोक में और हम हंसे डीजे बजावे नाचे गावे वाह करे तो हमने भांग पी रखी है। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अगले दिन बारात जानी थी, उससे पहले दिन सब नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बहन भी नाच रही, माँ भी, बाप भी। और अगले दिन वो जो बारात जाने लगी, उस लड़के दूल्हे वाली कार टकराएगी एक दूसरी गाड़ी से, टैंकर से। और उसमें क्योंकि दूल्हे के साथ इंपॉर्टेंट पर्सन बैठा करे उस परिवार के, कोई बहन का बटेऊ था, कोई रिश्तेदार घना निजी था, और वो 8 के 8 मर गए इंक्लूडिंग वो दूल्हा। करीब अगले दिन पेपर मारे नो टक्कर मारे, बाल पाड़े, सिर फोड़े, बहन बेटी और सारे। अब चाट ले उस डीजे ने, बजा लो डीजे। तो पुण्यात्माओं इन बातों को अध्ययन बचाना पड़ेगा। आपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, ये बकवाद छोड़नी पड़ेंगी, तब यह भक्ति सफल होगी। ना तो बेसिक बात बनाओ, ठीक है जैसा करोगे वैसा आपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाएगा। तो नानक साहब जी कहा करते ना जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। फिर नानक साहब जी से पूछा क्या आप कभी खुश नहीं होते? तो कहते हैं कि खुश होता हूं। साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले, ये मेरी साध संगत जो मेरे सेवक हैं, भक्त हैं, जब ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब ये यहां से बिछुड़ कर जाते हैं मुझे चिंता लग जाती है। किस चीज की? कि मुश्किल से इनको सिरे चढ़ाया है, भगवान के निकट लाया हूं, और मैं एक अकेला इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला हूं, और संसार में ना जाने कितने भ्रमित करने वाले ये सिर फरे संत और महंत बैठे हैं। ये भगवान का बगीचा लगा रहा हूं, जब ये यहां से जाते हैं मुझे चिंता बन जाती है कि ये किसी भ्रमित व्यक्ति से मिलकर कहीं दिशा से ना छोड़ दें, भ्रष्ट ना हो जाए, दिशा से अपने मार्ग से ना विचलित हो जाएं, मुझे यह चिंता लग जाती है। और जब ये यूं के यूं आते हैं और अधिक आते हैं तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं है। साध मिले सड़ साधी होंदी विछड़ दे दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहादा या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति। या भक्ति जो है इतनी कठिन बना दी नकलियों ने, सैकड़ों प्रकार की बकवाद, ये कर लो वो कर लो, वहां जाडी ने पूज लो, वहां तुलसी पर पत्ते तुलसी ने पूज लो, कि तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दिए। कहते हैं या फकीरी भक्ति मुश्किल बना दी इन्होंने। तो जब ये सब भक्त वापस आते हैं तो मैं फूला नहीं समाता कि भगवान के बच्चे अभी सुरक्षित हैं, और जब ये जाते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि यह भक्ति बड़ी कठिन है। इसे एक बार पैर फिसला फिर तो काल के जाल में प्राणी रह जाता है।
परमपिता परमात्मा, अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो भक्त आ जाते हैं, इनका घना सौभाग्य है, चाहे कोई दुखी आया है भावे चाहे कोई सुख में आया है, ये दुख उसके लिए फिर एक वरदान सिद्ध होगा, जो दास के इन वचनों को स्वीकार करके और इस पर दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य केवल आपको यहां बुलाना और छू मंत्र करके रोग नाश करना नहीं है कुछ, क्योंकि अब देखा भगत ज्यादा आने लागे, विशेषकर जो दुखी हैं रोगी हैं, वो सुन लेते हैं, कोई कह देता वहां जाओ, जाते ठीक हो जाओगे। यहां आते हैं कई भगत तो कहते हैं हमने तो बस जो ठीक कराना है, नाम नोम ना लेना। बता कोई बात हुई यार, सिर में दर्द करना हो हमारे भी, तुम यहाँ पर यहां आने से पहले ये सोचकर आया करो, यदि आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आओ, यदि आपने रोगी नाश कराना है तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, वहां जाओ। परमात्मा हमारा मूल उद्देश्य है, जो असली सौदा हम करते हैं वो हमारा सौदा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण का रोग नाश करना है। और जो अन्य संसारिक और शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा, ये तो हम रूंगे में देते हैं आपको, रूंगे में। अगर सौदा करोगे तो रूंगा मिलेगा, ना तो मिले नहीं। रूंगा क्या होता था पुराने समय में, पैसा नहीं होता था गांव में, कनक से ही गेहूं चने, किसान जो है जाति में दास का जन्म था। तो हमारी दादी जी लेती थी, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, फेरी लगाने वाले, कोई टिंडे बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ भी, तो वो क्या जैसे एक बेला एक कटोरा गेहूं का भर लेती और जाके उससे पूछती भाई ये कैसे दिए इतने टिंडे। वो कहता ताई गेहूं के 2 बार देता हूं, 2 बार। तो गेहूं एक पलड़े में डाल लिए, गेहूं के बराबर 2 बार टिंडे। जो सौदा करना था तो दादी जी के दौड़ी में डाल दिया था। फिर मेरी दादी जी कहती थी भाई रूंगा और दे, वो उठा के एक टिंडा और दे देता, ना भाई और दे, एक और दे देता छोटा सा, दादी जी राजी हो जाती। यानी सौदे से नारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसने रूंगा कहा करते। रूंगा उसको मिलेगा जो सौदा लेगा, या सोच लियो अड़ान पे पहले। हमारा सौदा है जन्म मरण का रोग नाश करेंगे, सतलोक ले जाएंगे, सत भक्ति प्राप्त करनी है तो यहां आया करो, ज्ञान सुना करो। हम भक्त जो अपना अनुभव बताते हैं उससे पहले कम से कम पौना घंटा यही बताता हूं, भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और फिर तुम इस भाव से आइयो, हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और पुण्यात्माओं देखो, यहां तो दोनों हाथों में लड्डू, एक मंत्र लेकर प्रथम मंत्र उच्चारण करके वहां बैठ कर उच्चारण कर फिर भी मृत्यु होगी ना, आपको मनुष्य जन्म गारंटीड है। ये भगवान का कहा वचन समझ लेना। तो इसलिए हम भी इस बात को अवॉइड नहीं करते कि जैसे तैसे कोई आकर नाम ले गया, जब दर्द हो गया तो गारंटीड ठीक होगा, कि कैसी बीमारी हो। और फिर भी जब डगमग हो गया तो कम से कम हमने तो अपनी आत्मा पकड़नी है। भगवान ने एक बार नाम ले लिया और 10-5 मंत्र कर लिए, या एक भी मंत्र उच्चारण करके किसी कारण से और उसकी मृत्यु भी होगी तो भगवान का हो गया वो, उसको तुरंत मनुष्य जीवन देगा। और अब विश्व में ये ज्ञान फैले ही फैलेगा, वो आत्मा चढ़ गई लाइन पे, अगले जन्म में उसका मोक्ष कर देगा। भगवान परमात्मा ने तो अपने लाल इकट्ठे करने हैं। और यहां अगर भक्ति नहीं करेगा, कहीं और जागा, वो मरे तो मरेगा, मनुष्य जीवन उसने लाख जन्म भी ना मिलना फिरता है, क्यों भक्ति करे नहीं रखी। तो यहां दोनों हाथों में लाडू, भगवान जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो स्वस्थ भी होगे और मोक्ष भी मिलेगा। और वैसे भी अगर नाम लेकर किसी कारण से, क्योंकि नाम लेगी 10-5 दिन, महीने 2 महीने भक्ति कर ली और फिर आस्था हट गई,
किसी ने बका दिया, क्योंकि यहाँ आने के बाद घने मिलेंगे आपने ये जादू जंतर करनी है, चलो वहां झाड़ा लगाता ठीक हो जाता है। यहाँ आते हैं, भक्त बताते हैं, लाते हैं कि इसको ऐसी बीमारी थी या कैंसर थी इसके और ठीक हो गया था। अब तीसरी बार आया, दूसरी बार आया तो वो कभी सोचता मतलब 90% आराम। और फिर कोई रिश्तेदार आ गया कि वहां जाते ही ठीक हो जाता, उसको लेके झाड़ा लगा दिया, वैसी स्थिति फिर होगी तीसरी बार आया तो। अब बता के रो उसने के कहूं, मैं क्या कहूं। तेरा समझाते हैं, खुरकाते हैं, या मत आना फिर आगे से अगर ऐसी बकवास करते हो तो भगवान से छोड़कर इतना सारा मिल गया तुम फिर भी चले जाते हो, तुम्हारी अकल कहां, फिर क्या ज्ञान समझा, तो न्यू मार खा जाते हो तुम। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब आप देखते हो कई भक्त, आप सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त बताते हैं हम ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। वो क्यों ठीक हो गए? और जो ये कह रहा है मैं 5 बार आ लिया, 1 महीना हो गया, 1 साल आ गया, मुझे लाभ नहीं हुआ, उनको क्यों ना हो रहा? क्या भगवान बदल जाता है उस समय? ये आपकी कमी है। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में, असंभव शब्द नहीं है। इसके सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपको रजा नहीं प्राप्त हो रही तो आपकी कोई सेवा में, कोई क्रियाओं में, कोई आपकी मर्यादा में त्रुटि है, उसको ठीक करो। दूसरा ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक जैसी रोगी जाते हैं, एक रोगी तो 2-3 खुराकों में ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, और एक को कहता है कल फिर आना 1 हफ्ते में, दवाई ले जा फिर आना हफ्ते में, तो उसका रोग दीर्घ है, उसका रोग अभी स्टार्ट था, वो 2-3 खुराकों से ठीक हो गया। और ठीक वो भी होगा क्योंकि औषधि वही है, उसका थोड़ा समय लग जाएगा, स्वस्थ अवश्य होगा। तो ये भी कारण है। इस कारण से भी आप लगे रहना, परमात्मा की फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के, और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने, और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यू आम पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है। आप जब से यहाँ आए, अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबड़ दो आपकी भक्ति, और बनन दो इसको भक्ति का पेड़, फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो, इतना सुख देगा। फिर तीसरा फार्मूला ये है, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भगत भी आपस में बताते हैं, एक बहन आया करती थी, सन 2005 से उसने नाम ले रखा था, संतान नहीं थी, और लगभग 15 वर्ष शादी में भी हो गए थे, लेकिन उसको ज्ञान गुण से कति समझ में आ गया था इस बात का कि अगर होगा तो कदे सुनाई यही होगी, ना हो नहीं संसार।
तो उसको बार बार कहा जाता बेटी विश्वास रख। कहते हैं कभू तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, तो अभी दर्द रही है। तो इकट्ठी 2 लड़की दी उसको, 2 लड़की बालक 40 साल की उम्र में। अब 1.5 साल के बाद अब फिर इकट्ठे 2 लड़के और हो रहे, उसके बाद कभी इंटरव्यू फिर देगी, आई हुई थी लेकर के। अब 2 लड़के फिर दे दिए, मगर बेटी हाथ जुड़वा देगा तेरे संतान की, तो बस करना पड़ेगा। तो इस तरह की डिमांड रखते हैं, तो आशा लेते हैं, तो उन्हें दर्द भी होना पड़ेगा और ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। फिर देखियो कि कुकर ना हो जाए। एक भगत आपको बता रहा था इंटरव्यू में, पता नहीं कहाँ कहाँ भक्ति करते थे, 2 लड़के थे, कैप्टन था, एक और अच्छा लड़का था, दोनों की मृत्यु होगी, कई के लाख रुपये लगे बीमार होकर के। और 50 वर्ष की उम्र होगी थी, 50 से ऊपर उम्र होली थी उस माई की बेटी की। लटपट कर यहाँ ही किसी बहन के कहने थे, यहाँ 1.5 साल भर के बाद उसने अपना ऑपरेशन ठीक करवाया, साल भर के अंदर लाल दे दिया। तो जब आदमी सारा लटपट लेगा ना, जब यहाँ दर्द होगा और फिर देखना खेल जाता है क्या। तो आप इस सत्संग में आके ये ज्ञान सुना करो, और जो दास बताओ उसमें दृढ़ होया करो, संसार की मत सुना करो। यहां से नाम लेकर जाने के बाद कोई ये कह देगा चल वहां पर लड़के होने की दवाई मिल रहा है, वो हमारा फार्मूला खत्म, वहां कुछ होना ही नहीं था। भगवान की आस्था है, भगवान ने हाथ हटा लिया। तो इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, यहां आने के बाद आप सपने में भी किसी की आस्था मत करना, परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त। और फिर देखना, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगाए। तो एक ये फार्मूला है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मतलब इस श्रद्धा से आप यहां आओ, और फिर दूसरा ये उद्देश्य रखो कि मान लीजिए किसी भी कारण से त्रुटि तो हमारी ये रहेगी, और परमात्मा वो स्वस्थ ना हो सके और मर गया, मृत्यु भी होगी, तो मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन का मिलना कोई बालकों का खेल है। ये तो असंख्य जन्म हो गए, मृत्यु असंख्य जन्म, और ये तो होगी आज ना तो कल होगी। जैसे आज कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है 50 साल की उम्र में, अब उसको बड़ा बुरा लग रहा है, तो क्या सोच रहा है कि और 10 वर्ष जी जाता, और जो शेष बचे हैं वो कौन से सदा रहेंगे, 10 साल बाद से उनकी टिकट कट लेगी, यहां कोई रह नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ही ताते लगी है वारे। परमात्मा कहते हमें समझा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि कोई कल मर गया, कोई परसों मर गया, इसी से आपके मित्र प्यारे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं, और आप भी एक दिन जाओगे। आपका कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई समय सांस शेष है, जिस दिन वो पूरे होंगे 1 सेकंड में जाओगे, ऐसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार की आस में केवल यहां जीना ही जीना मानकर भक्ति नहीं बनेगी। परमात्मा की भक्ति को प्रथम रखकर और फिर चलो, आप विश्वास करो ये मालिक आपको जीवन देगा, आपकी आयु बढ़ावेगा, एक्सटेंशन देगा, यदि आपकी नीत भक्ति की रही। दूसरी बात ये होती है, जैसे परमात्मा को तो हमारे आने वाले समय का खूब पता है। जैसे कोई भक्त की मृत्यु होगी, सतनाम प्राप्त करके सारनाम प्राप्त नहीं हुआ,
अब कोई उसके मन में, क्योंकि जो भक्त है उनको तो दृढ़ता रहती है, समाज के लोग वहां आते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, तुम तो ये कहा करते, तुम तो ये कहा करते, और अच्छा भगत था, पूरी श्रद्धा थी, इसकी एक्सटेंशन क्यों ना करी तुम्हारे भगवान ने। तो पुण्यात्मा विचलित ना होना। आपको उदाहरण देता हूं कि उस भगत के कुछ आगे चल के ऐसे कुसंस्कार होते हैं कि सार नाम प्राप्त करके भी उसमें कोई दिक्कत आ जानी थी और उसमें फिर ये नहीं सफल हो सका था, तो इसलिए उसका उसी समय परमात्मा ने अपनी कृपा से ही उसका अंत करके दोबारा जीवन देते हैं और फिर नए सिरे से उसको पार करते हैं। अब तो ये भक्ति युग शुरू हो गया, हजारों वर्ष ये चलेगा। अब तो कोई धोखा है नहीं, मोक्ष नहीं, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन 10वें महीने आ लेगा। यहां पर 10वें महीने वो आत्मा यहां आ लेगी किसी बहन बेटी के गोदी में, माई के गोदी में, और गर्भ से भक्ति शुरू हो जाएगी उसकी। दास के पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे भक्त, क्योंकि दास ने 20 वर्ष हो गए लगभग इस उपदेश देने की आदेश प्राप्त हुआ, उस समय से देख रहा है कि कुछ ऐसे भक्त सार नाम प्राप्त करके भी बिगड़ गए और छोड़ गए यहां से, और नकलियां गज्जा फंसे। तो वो कुमार्ग था। तो इससे पहले अगर वो पहले मर जाते वो अच्छा था इस नाशकरण पे भक्ति का। तो परमात्मा अपने भक्त हंस के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक होगा वो अवश्य करेगा। जैसे किसी को रोग है और उसकी टांग कटनी है और टांग ना कटी तो उसकी जीवन नाश होना है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि टांग काटनी पड़ेगी तो जीवन रक्षा चाहता है। तो बुद्धिमान होगा तो यूं कहेगा जी जीवन रक्षा कर दो, टांग में से कट जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा के ऑपरेशन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा करता सही करता, ये विश्वास रखे कि मालिक गलत नहीं कर सकता जब इसकी शरण में आ गई। जैसे एक डॉक्टर के पास आप पहुंच के, तो वहां डॉक्टर की चलनी चाहिए, मरीज की नहीं। जब मरीज चला होगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो जीवन अपना हाथ धो बैठेगा। तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हो बिल्ली जो होती है एक घर में बच्चे पैदा करती है और तीसरे दिन उनको मुख से उठा उठा सारी रात दूसरे घर में ले जाती है। क्यों ले जाती है? कि उसको पता है कि कहीं यहाँ कुत्ते कातों को पता ना लग जाए तेरे बच्चों का, यहाँ पता लगा इतना दूसरे में रखे होंगे। और जब वो उठाकर चलती है उन बच्चों को अपने मुख से पकड़ती है। कितने पैने दांतरे होते हैं, दांत होते हैं बिल्ली के, और वो बच्चों को बीच से पकड़ कर चलती है। वो बच्चे चू भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको दर्द होता है, उनको मालूम है हमारी माँ पकड़ रही है और इसी से दर्द हो रहा। हमारे को ये कोई विशेष खास बात है, हमें कोई खतरा है, उससे बचाने के लिए ले जा रही है। तो वो पशु भी इतना महसूस करते हैं, वो भी हाय हाय ना करते और चुपचाप बेचारे नो हो जाते, नो सुकड़ जाते हैं। वो पकड़ के ले जाती है और बिल्कुल नहीं बोलते। उनको मालूम है जब शोर कर दिया तो कुछ पहचान ले, कुत्ता आ जाएगा हमें खा जाएगा। तो चुपचाप उस दर्द को सहन करके सुरक्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार समझ लेना परमात्मा थोड़ी बहुत यहाँ आकर भी आपको कोई पीड़ा है तो आपके हित में है, आप उसमें बिरडाना नहीं। कई तनों के मैं 4 बार आ लिया जी, अरे 4 बार में गला टूट गया, सारी उम्र आना तेने तो यहाँ पर। अगर 4 अपन में थक लिया तीसरी तेरे को लाभ होगा, फिर फायदा क्या होगा इसका? तो पुण्यात्मा उनको याद रखना है। कहते राज्य क्रम ताराम की रजा धरे सो शीस, दास करीब दर्श परस दिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना, फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत नहीं। अगला सत्संग अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक
अक्षण आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। ना यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है। बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। आप सुनिएगा वो भक्तों का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जय सिंह नाम है जी मेरा। गांव राजावास, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। जय सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 3 अगस्त 2012 को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं इससे पहले राम रहीम से मैंने 1990 में दीक्षा ली थी, तो 2012 तक चली, लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये ऐसा हुआ कि मैं शराब के ठेके में नौकरी करता था और बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो एक बार हमारे ठेके चंडीगढ़ से बदली होकर पंजाब के अंदर गांव पड़ता है लालडू, वहाँ पर आ गए। और वहाँ पर कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, उन्होंने वहाँ पर पुस्तक छोड़ दी, भक्ति के सौदागर। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे वो पुस्तक मिली, भक्ति के सौदागर। तो मैंने उस किताब को बार बार पढ़ा लगातार। तो वो किताब लगभग मैंने कंठस्थ कर ली। तो ये मेरे गांव का ही जिसका ठेके में हिस्सा था कुछ, वो थे। तो मैंने उनको कह दिया, भाई मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्या हुआ? मैं बोला मैं नहीं जा करता हुई नौकरी, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर आ गया जी। और उसके बाद आके मैंने 3 अगस्त 2012 को जो है ना रामपाल महाराज जी से नाम उद्देश्य ले लिया। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, एक मेन लाभ मेरे को, मैं एक टाइम ये सोचने लग गया था कि मैं कैसे, अब मेरा टाइम भी ज़्यादा हो गया, मेरा पैर गोड्डे के अंदर से ऐसे उतर जाता था, जैसे ही उस पर पूरा वजन पड़ता था उसी टाइम घूम जाता था। रात को सोते हुए भी मेरा पैर जो है अपने आप उतर जाता था। मैंने ये इनसे पूछा कि भाई जो डॉक्टरों से, वही है तो जोरिया तो बदली करना पड़ेगा उठना, और इसकी कोई तसल्ली नहीं है। तो फिर ये कैसे बांधने बूंदने वाले आते हैं, इनसे करी तसल्ली नहीं हुआ कुछ भी। फिर जब मैंने रामपाल महाराज जी से नाम लिया, आज 2012 से लेकर आज तक मुझे ये भी याद नहीं है कि वो पैर कौन सा था, जबकि इतना भारी उतरता था वो पैर कि मेरे को महाभारत हो जाती थी, सोया भी नहीं जाता था कई बार, तो इतना दर्द होता था। दूसरा लाभ, इतनी शराब में पीता था, ये नहीं कि लोगों की तरह दिया पौवा खरीदा और मैंने बोतल से कम कभी नहीं खरीदी, एक बोतल पी ही जाया करता मैं एक बार में बैठी। आर्थिक स्थिति भी ऐसे कमज़ोर होनी थी, क्यों, जो कमाता उसकी शराब पी जाना, और तो कोई फायदे वाला काम था नहीं। जरा 10-10 पैकेट सिगरेट पी जाता था। अब मैंने जिस दिन रामपाल महाराज जी से उपदेश लिया है, उस दिन के बाद ना मैंने बीड़ी पी है, ना सिगरेट पी है, ना कभी जो है कोई दूसरा ऐब किया है, और मेरा पैर बिल्कुल सही है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपने आराम से लाइफ ज़िंदगी काट रहा हूँ। और जी लाभ तो करने को तो रोज़ रोज़ होते हैं। पहले जैसे आप समझते हो कि भाई स्थिति, जैसे शराबी आदमी क्या स्थिति होती है, ना कोई पूछता है, ना कोई ताकता है, ना कोई रिलेशन होता है। रिलेशन वाले होते हैं वो भी कहते हैं पीछा छोड़ेगा, पैसे चाहिए इसको दारू पीने के लिए। फिर इज्जत वाला लफड़ा होता है, दारू पीने वाला पता नहीं किसी को क्या बोल दे। और अब बड़े प्रेम से जहाँ भी जाते हैं, बड़े प्रेम से लोग बैठते हैं, आओ भगत होती है, और जो है बताते हैं लोग भाई बहुत समझदार है, भगत आदमी है, और जो है अपनी भक्ति में लीन रहता है, किसी से कोई दूसरे प्रकार का कोई भी बात नहीं रखता। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं या देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? जी नहीं, रामपाल महाराज जी भक्ति छुड़वाते नहीं, भक्ति विधि बताते हैं कि ये ऐसे नहीं, इस तरह भक्ति करो। जैसे हम भक्ति करते हैं वो तो बगैर उसके कायदे के नहीं है। हम अपने सदग्रंथों में देखो भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें बताते हैं कि कौन से भगवान का कौन सा नाम है। रामपाल जी महाराज सही नाम बताते हैं कि इनके मंत्र ये हैं। हम तो बगैर मंत्रों के प्रसाद बांट के पीछा छुड़वा लेते हैं, ये कोई भक्ति नहीं है। रामपाल महाराज जी सही भक्ति विधि बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपकी उजड़ी ज़िंदगी बसाई, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं जितने दर्शक भाई बहन जितना भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, अपनी ज़िंदगी
अगर बनानी है, आगे के लिए रास्ता ढूंढना है। अब किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए भी पूछते हैं कि कोई रिश्तेदार है वहाँ, लेकिन हमें जहाँ जाना है वहाँ के बारे में तो किसी को पता नहीं है। उसका रास्ता पूछने के लिए आप रामपाल महाराज की शरण में आइए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? ये रामपाल जी महाराज के आजकल बहुत से चैनलों पर ये सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक लाइन आती है, उसमें जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उस पर आप फ़ोन मिलाइए, वो आपको आपके नज़दीकी जो है जहाँ भी नामदान होगा वहाँ का पता बता देंगे, वहाँ से उपदेश लीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।